तो दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा से आ रही है यानी सीडीपी का जो 5 जनवरी 2022 को जो सीबीटी एग्जाम होता है दोस्तों, उसका ये प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके सीटेट 2022 है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 5 जनवरी 2022 का सीबीटी एग्जाम का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ए बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कारण आर, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, ए और आर दोनों गलत हैं। दोस्तों बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। ये दोनों कथन और कारण पूर्णतः गलत हैं, क्योंकि दोस्तों बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा संज्ञानात्मक विकास में आनुवांशिक तथा वातावरणीय कारकों के द्वारा ही ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में यदि आनुवांशिक कारणों का महत्वपूर्ण योगदान है, तो वहीं वातावरण का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। ए दौड़ना, बी चलना, सी घसीट कर लिखना, डी कूदना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण इसमें से घसीट कर लिखना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। ए एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। बी एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। सी एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। डी एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, वह बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की संस्था के रूप में की भूमिका पर प्रकाश डालता है। ए मीडिया प्राथमिक, बी मीडिया द्वितीयक, सी स्कूल प्राथमिक, डी स्कूल द्वितीयक। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की मीडिया संस्था के रूप में द्वितीय की भूमिका पर प्रकाश डालता है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। ए अमूर्त सोच की क्षमता, बी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, सी दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, डी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संज्ञानात्मक क्षमता लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का और होना बहुत जरूरी है। ए गतिशील लचीला, बी संरचित अनम्य, सी सहानुभूतिपूर्ण पारदर्शी, डी यांत्रिक व्यवहारवादी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोस्की के विचार में ए संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, बी संज्ञानात्मक विकास
भाषा के विकास को निर्देशित करता है। सी, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। डी, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, लेव वागोस्की के विचार में भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए, लेव वागोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। पहला, सांस्कृतिक उपकरण। दूसरा, सामाजिक संपर्क। तीसरा, संतुलन। चौथा, पुरस्कार। ए, तीसरा चौथा। बी, दूसरा तीसरा। सी, पहला दूसरा। डी, पहला तीसरा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला दूसरा। दोस्तों लेव वागोस्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क जो है वे ये कारक जो हैं ये बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम ए, उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। बी, पुरस्कार और दंड पर निर्भर है। सी, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। डी, पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की अपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ए, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। बी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। सी, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। डी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता बुद्धि की विशेषता है। ए, भाषाई। बी, प्रकृतवादी। सी, स्थानिक। डी, अंतःवैयक्तिक। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता भाषाई बुद्धि की विशेषता है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। ए, अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार। बी, मतभेदों को पहचानने और सम्मान करें। सी, विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें। डी, छात्रों में कमियों को पहचानने और उन्हें ठीक करें। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, छात्रों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें। ठीक है, यह रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों प्रभावी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूंगा। लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है। ए, जेंडर प्रासंगिकता। बी, जेंडर पक्षपात। सी, जेंडर रूढ़िवादिता। डी, जेंडर समता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता। दोस्तों 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूंगा। लड़के गुड़िया नहीं खेलते हैं, यह क्या दर्शाता है। यह जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह ए, शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें। बी, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। सी, सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करें। डी, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दें। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखिए, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। ए, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। बी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। सी, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। डी, बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है
दोस्तों बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए यह एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। यह जो है बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है इसके द्वारा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन देखिए, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? ए अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार, बी स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार, सी छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, डी छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखिए, वो छात्र जिन्हें है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ए प्रमस्थिकीय धात, बी गुणज्ञ वैकल्य, सी पठन वैकल्य, डी गतिमान दिव्यांगता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, वो छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखिए, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, बी छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए, सी इन छात्रों को एक अलग संकाय ही में पढ़ाना चाहिए, डी सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दोस्तों सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन देखिए, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। ए सामग्री का प्रस्तुतिकरण, बी संचार और अभिव्यक्ति, सी सूचना के दृष्टिकोण, डी शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिए, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? ए उपयुक्त इमारती ढांचा, बी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, सी अनिवार्य विशेष शिक्षा, डी उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, अनिवार्य विशेष शिक्षा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन देखिए, बच्चे किस तरह सीखते हैं? पहला पढ़कर, दूसरा सुनकर, तीसरा देखकर, चौथा क्रिया करके। ए पहला दूसरा, बी पहला दूसरा तीसरा, सी दूसरा तीसरा चौथा, डी पहला दूसरा तीसरा चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, दोस्तों बच्चे पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके इन सभी तरीकों से सीखते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ए यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तरकार अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। सी ए सही है आर गलत है। डी ए और आर दोनों गलत है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो हों मतलब ए अस्पष्ट, बी सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, सी अत्यंत जटिल, डी अर्थहीन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो बढ़ावा दें। ए निराशा, बी अभिसारी उत्तर, सी अपसारी सोच, डी मात्र रटन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, दोस्तों एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो अपसारी सोच को बढ़ावा दे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन देखिए, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है। ए यांत्रिक, बी व्यवहारवादी, सी निष्क्रिय, डी सामाजिक। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, सामाजिक। दोस्तों समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से
एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ए एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कारण आर समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन देखिए, छात्रों के बीच भ्रांतियों को महत्वपूर्ण है। ए निर्मित करना, बी पहचानना, सी अनदेखा करना, डी प्रचारित करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहचानना। दोस्तों छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण है। ठीक है, हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन देखिए, छात्रों में भय का भाव ए अधिगम में काफी सुधार करता है, बी अधिगम के लिए हानिकारक है, सी अधिगम के लिए आवश्यक है, डी अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, छात्रों में भय का भाव अधिगम के लिए हानिकारक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने के लिए हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ए योग्यता की चाह, बी प्रसिद्धि की चाह, सी धन की चाह, डी सत्ता की चाह। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दोस्तों छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए निम्नलिखित में से योग्यता की चाह जो है वो प्रेरित करेगा। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ए छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, बी छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, सी विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए, डी संप्रत्तियों की समझ को महत्व देना चाहिए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दोस्तों अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को संप्रत्तियों की समझ को महत्व देना चाहिए, जबकि छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना तथा विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना एक शिक्षिका का कर्तव्य नहीं है। अर्थात विकल्प डी यानी डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।